आज़ादी के बाद यही था कि मतलब हमारा जो ये समाज है जिसमें अलग अलग वर्ग हैं, सब उत्तीर्ण हो, सबका प्रोग्रेस हो। और उस समय बहुत अलग चैलेंजेस थे, अभी बहुत अलग चैलेंजेस है। जैसे अभी आप देख पाते हैं कि अभी बेरोजगारी या फिर असमानता और स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं, या फिर जो बाहरी दूसरी देशों में जिस तरह का एक जैसे वॉर चल रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं जो पूरे विश्व में चल रही हैं और आंतरिक हमारे प्रदेश में या देश में भी बहुत सारी समस्याएं चल रही है। तो इसका समाधान हो। और स्पेशली क्योंकि मैं खुद यंगस्टर हूँ, हालांकि मेरे पास जॉब है, मैं एक अच्छे इनकम पे हूँ, बट डेफिनेटली मैं इस चीज़ को रेज करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को मतलब आज से पहले हमारी एक जनरेशन थी जिसको किसी एक भ्रांति में रख कर आप उनको कह सकते थे कि ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है। लेकिन आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है और उसको जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं वो किसी भी बात को तुरंत एज इट इज़ पब्लिश करते हैं। तो आज के समय पे जो खबरें हमको यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं तो बहुत रॉ मिल रही हैं। तो हम जो समस्याएं हैं ग्राउंड स्तर की उसको देख पा रहे हैं। तो सरकार को मतलब कोई भी चीज़ को हवे में ना करके ज़मीनी स्तर पे अपने काम को करना चाहिए। और जो युवाओं की समस्या है, खासकर पढ़ाई शिक्षा को लेके या एग्ज़ाम्स को लेके, उसका समाधान करना चाहिए। आज़ादी का मीनिंग होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहना, जो रूल्स है उनका अच्छे से पालन करना। अपनी मनमानी करना कभी भी आज़ादी हो नहीं सकता है। और यूथ को इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक यूथ हूँ और शिक्षा से संबंधित वर्ग में जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए आज़ादी के मायने ये है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो दबाने की कभी कभी कोशिश की जाती है, जैसे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती नज़रबंद किया जा रहा था, तो उनको अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने का मौका नहीं दिया जाता। तो मैं सोचता हूँ कि एक लोकतंत्र में इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और यही एक आज़ादी की बात होगी कि हम अपने बातों को अच्छे से रख पाए और सरकार भी हमारी बातों को माने। तो ये एक आज़ादी का एक मेरे मायने में सही मतलब हो पाए। पहले ऐसा होता था कि भारतीयों को सिविल सेवा में मौका नहीं दिया जाता था। पहले तो 21 साल से कम लोगों को होगा, फिर धीरे धीरे मतलब अंग्रेजों को ही हर छूट थी, अब यह हम भारतीयों के लिए हो गया है। तो आज़ादी के मायने हम स्टूडेंट के लिए तो ये है कि चलो भाई कुछ तो मिला है, हम लोग को सिविल सेवा में जाने का मौका मिला है, सभी तरीके से मिला है। अंग्रेजों के समय में ऐसा नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों को ही अहमियत दी जाती थी, हमें नहीं दी जाती थी। आज़ादी आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पे कोई ऊपर में आपके कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आर्टिकल आपको 20 में भी दिखेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपको कोई रोक नहीं रहा है किसी चीज़ से। आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, आपको जो काम करना है आपको करने का संविधान भी आपको देता है राइट कि आप जो चाहो वो काम कर सकते हो, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। आपको विदेश में रहना, आप विदेश में रह सकते हो, सब चीज़ों की तो फ्रीडम है। और आपके पास पूरी, आप इतने सक्षम हो या खुद में आप अपने व्यक्तिगत विकास भी कर सकते हो कि आपको कोई अगर चीज़ अचीव करनी है तो आप कर सकते हो। तो यही है मेरे हिसाब से फ्रीडम का मतलब कि आप आज़ाद हो। आप मतलब अगर आपको कौन ही रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा आपको, यही है मेरे हिसाब से। आज़ादी का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी रूप से यदि कोई व्यक्ति आज़ाद है तो वो आज़ादी है। कैसे? जैसे हम यदि एक सामाजिक तौर पे हम यदि किसी भी धर्म आर्थिक से हमें मानने का स्वतंत्रता है और आर्थिक रूप से हमें किसी भी प्रकार के व्यवसाय व्यापार जो भी करने का जो है वो छूट है। और राजनीतिक रूप से हम किसी भी पार्टी का वो कर सकते हैं, विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं या फिर किसी का भी विरोध कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो मेरे नज़रों में आज़ादी का यही मतलब है। हमको जो हमारे विरासत से मिली हुई है वो आज़ादी तो है ही, लेकिन आज के जनरेशन में देखा जाए तो आज़ादी के मायने कुछ अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। जैसे कुछ लोग केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराना, नारे लगाना, जुलूस लगाना, उसी को ही आज़ादी मान चुके हैं। बट वो सच्चे मायने में आज़ादी नहीं है मेरे हिसाब से। आज़ादी केवल स्वतंत्रता नहीं, एक जिम्मेदार भी है, होनी चाहिए, जिम्मेदार है। क्योंकि यदि हम सच्चे अर्थों में देखें तो यदि हमारे कर्तव्य कर्मों के अनुसार से अगर हम अच्छी आचरण को करते हैं और हमारे आचरण को कोई अनुकरण करता है तो मेरे हिसाब से वो सच्ची देशभक्ति है। एक यूथ है जब आप,
तो आप क्या समझते हैं आज़ादी के क्या मायने हो सकते हैं? आप अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज़ादी जो शब्द है इसका अर्थ बहुत ही बिगड़ चुका है, विकृत हो चुका है। आज के समय में आज़ादी का मतलब यही समझा जाता है कि हमें अपनी पुरानी सोच, रीति रिवाजों, इन सबसे मुक्ति चाहिए, इन सबसे आज़ादी चाहिए, हम इन सबको क्यों माने। बात यहाँ पर यह है कि हमारी परंपरा में प्रश्न करना गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न तर्क के आधार पर हो, एक एक्सेप्टेंस के साथ हो तो अच्छा है। लेकिन प्रश्न अगर ऐसे किया जाए कि सामने वाले को हम लोग वो मतलब एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, या जैसे कोई बोलता है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, तो यदि व्यक्ति एक जिज्ञासु बन करके, सीकर होकर के पूछे उस विषय को, तो उसका सही उत्तर हमारे शास्त्रों ग्रंथों में आदि में मिल जाता है। परंतु वो कोई लोग जो इनका पर्टिकुलर एजेंडा होता है वो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार से सवाल करना पसंद करते हैं कि हम लोगों को उनको नीचा दिखाना है, कि परंपराओं को लोग छोड़ें और फिर एक ऐसा ब्लैंक आ जाए या ऐसा वैक्यूम आ जाए समाज में, ताकि कि जिसमें वो कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपनी सत्ता स्थापित कर सकें या लोगों के बीच में अपना एक पर्टिकुलर विचार फैला सकें। आज़ादी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमें देशभक्ति, शहीदों की कुर्बानी, वो तमाम चीज़ें याद आती है। लेकिन आज की नई पीढ़ी आज़ादी का मतलब क्या समझती है? आज के जो जेनजी हैं उन्हें आज़ादी का क्या मायना समझते हैं? यही चर्चा करने के लिए हम तमाम युवाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कि अलग अलग वर्ग के युवा जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि पहले ये कहा जाता था और समझा भी जाता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजी शासन से मुक्ति है, और अब ये माना जा रहा है कि आज़ादी के कई अलग अलग मायने हो सकते हैं। सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज़ादी का मतलब क्या है, क्या मायना है। आप यूथ हैं, और क्योंकि अब जब हम आज़ादी के समय की बात करते हैं तो कहते थे कि अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल जाए यही आज़ादी है। अभी आप क्या समझते हैं, आज़ादी के क्या मायने हैं आपके अनुसार? देखिए, देश को आज़ाद हुए इतने समय हो गया है, लेकिन अभी देश की आज़ादी हुई है। देश में जो व्यवस्था है उनसे हमको आज़ादी नहीं मिली है, हमको भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं मिली है, हमको अच्छी शिक्षा के लिए आज़ादी नहीं मिली है, हमको भ्रष्ट नेताओं से आज़ादी नहीं मिली है, हमको भ्रष्ट सिस्टम से आज़ादी नहीं मिली है। तो हमारी आज़ादी तब कंप्लीट होगी जब हमारे देश में शिक्षा और रोजगार और पढ़ाई के लिए जब आज़ादी रहेगी। अभी भी इसमें आप देख पा रहे हैं कि कई सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल बना के रखा गया कि जो ST/SC वर्ग और OBC वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको भी एडमिशन के लिए अभी खींचातानी करनी पड़ती है, उनसे उनको आज़ादी नहीं मिल पा रही। तो पहली आज़ादी की लड़ाई तो यही है कि हमको जो भ्रष्ट सिस्टम है उससे आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके मन में भी है, शिक्षा को लेकर आपने प्रश्न उठाए हैं, और भी साथी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या मायने समझते हैं आप आज़ादी के? अगर हम देखें कि जेनजी आजकल प्रोटेस्ट करने के लिए भी सड़क से सदन तक लड़ाई करने के लिए भी मैदान पर आ जाती है, तो आप स्वतंत्रता दिवस है, आप क्या पढ़ाई करते हैं और किस चीज़ में आज़ादी आप चाहते हैं? जी नमस्ते भैया, मेरा नाम अन्वित दीक्षित है, अभी BA फाइनल ईयर का विद्यार्थी हूँ। और बिल्कुल सही कहा आपने, आज के जिस प्रकार से जेनजी है और सभी को आज़ादी चाहिए, और क्या चीज़ की आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी, चलिए CJP का प्रोटेस्ट तो अभी चला, तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से लोग अपने जो आज़ादी है, जो जितने भी यूथ को चाहिए, अपने आंदोलन के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की। इसके अलावा एक विषय ये आता है कि आज़ादी किस पैमाने तक होनी चाहिए या फिर उसके मायने क्या होने चाहिए। हमने देखा देश की एक पीढ़ी ऐसी थी जो स्वतंत्रता से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले वो देश को आज़ाद कराने के लिए लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं 15 अगस्त 1947 तक के देश को आज़ाद किया। 26 जनवरी 1950 को देश को संविधान जैसी चीज़ मिली और भारत एक गणतंत्र राज्य बना। लेकिन उसके बाद आज जो है 77 साल हो गए हैं लगभग, और हम देखते हैं कि देश का युवा किस ओर जा रहा है। अगर हम उस समय की आज़ादी की बात करेंगे तो उस समय लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ नए करने की आज़ादी ढूंढ रहे थे, उनको कुछ नए अवसर मिले, ऐसी आज़ादी चाह रहे थे। उस समय फ्रीडम का मतलब ये होता था कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का दबाव ना रहे। आज सब चीज़ होने के बाद भी आप देखेंगे कि क्राइम कितना बढ़ रहा है, आप देखेंगे भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। तो आज के समय में हमको भ्रष्टाचार से आज़ादी की ज़रूरत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमको कितना जो यहाँ पे नशे है उससे आज़ादी की ज़रूरत है। लोग आज युवा जो है
किस ओर जा सकता था लेकिन किस ओर जा रहा है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ों से जब तक कि हम आज़ाद नहीं होंगे, जो गलत चीज़ें हैं, आज़ादी हमको मिली है तो कहीं ना कहीं अच्छे काम करने के लिए ही मिली है। तो जब तक कि वो पैमाने हम सेट नहीं करेंगे, आज़ादी के मायने को समझेंगे नहीं जेनजी आज के, तब तक कि हमको देखने के लिए मिलेगा कि गलत चीज़ें जो हैं वो आज़ादी के नाम पे लोग ज़्यादा उकसाएंगे, और जो वास्तव में जो आज़ादी होनी चाहिए युवाओं की, उससे जो है पूरा मुद्दा भटक जाएगा। ठीक है, व्यवस्थाओं को सुधारने की बात हो रही है और जो बुरी चीज़ें हैं उससे मुक्ति पाने को ही उसको भी आज़ादी कहा जा रहा है। पुनेश्वर हमारे साथ मौजूद है, युवा नेता भी हैं और साथ में युवा पीढ़ी के भी नेता हैं। युवा खुद अपने आप में एक नौजवान हैं। क्या समझते हैं आज़ादी का मतलब? राजनीति से परे अगर हम समझे कि एक युवा क्या चाहता है, राजनीति का मतलब क्या मायने हो सकते हैं? देखिए भैया, ये देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का सपनों का देश है। ऐसे हजारों क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी खून को बलिदान करके इस देश को आज़ाद दिया, और उनका एक सपनों का देश था जहां सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी से मुक्ति मिले। लेकिन आज देख सकते हो जिस प्रकार से इस देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, स्कूल विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। एक देश था जहां पे उन तमाम सपनों का बात कहा जाता था, आज कहीं ना कहीं उन मुद्दों से भटक रहे हैं। जहां हमारे देश की युवा अपनी हक, अधिकार और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ता है, तो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी ने उसको एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ऐसे उनके प्रवक्ताओं द्वारा हमारे देश के स्टूडेंट लोग को कहा जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस प्रकार से इस देश के जंतर मंतर में हजारों छात्रों ने आंदोलन किया, और उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज़ाद भारत में देश के बच्चों के ऊपर ऐसे तानाशाही किया जाता है कि उसको लाठियों से मारा जाता है, हमारी बहनों का कपड़ा फाड़ा जाता है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। क्या यही हमारे सपनों का भारत देश था? क्या यही आज़ाद भारत है? तो मेरा सीधा सीधा कहना है, ये देश हमारे महान जो पुरुषों हैं उनके भारत, उनके सपनों का भारत था, जहाँ ये देश नशा मुक्त होना चाहिए, जहाँ ये देश जो भ्रष्टाचार है उससे मुक्त होना चाहिए। संपूर्ण व्यक्तियों को बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश के सभी युवाओं को समानता का, इस देश के सभी वर्गों को समानता का अधिकार होना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार RSS विचारधारा से इस देश के अलग अलग युवाओं को जो अन्य प्रकार की चीजें उनसे भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने तमाम पार्टियों का नाम लिया, युवा तो जानता है ना कि उसको आज़ादी किस चीज़ से चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि ये देश तमाम महापुरुषों का सपनों का देश है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उन मूलभूत सुविधाओं से भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। इस देश के युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, और यही से भारत देश संपूर्ण जो हमारी महापुरुषों का सपनों का देश था वो साकार हो पाएगा। महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। भाई साहब, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? मैं एथिकल हैकिंग करता हूँ ग्रास से जी। और मैं आपके पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आप युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं जी। हाँ, एक कहावत बोला जाता है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। पर आज वो कहावत उल्टा हो चुका है, नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी नहीं करेगा सवाल। तो कहीं ना कहीं जब पढ़ेंगे नहीं तो सवाल कैसे करेंगे? पहली बात तो ये हमारे आज़ादी ऐसे छिन रहे हैं, कहीं शिक्षा से, कहीं हमारी दैनिक जीवनों से, कहीं हमारी विचारधाराओं से, कहीं ना कहीं ये विभिन्न प्रकारों से हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम युवाओं को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो चाहे हमारी एजुकेशन के ऊपर में बात आती, चाहे हमारी नौकरी पर बात आए, चाहे हमारे आने वाले समय की बात आए, कहीं ना कहीं जो सरकार में भ्रष्ट जो नेताएं बैठे हुए हैं, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, इनकी लापरवाही के कारण आज जो यूथ है वो कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं हो पा रहा है। आज आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे रिटायर होने के बाद में भी संविदा में इन लोग बैठे रहते हैं। क्यों? युवाओं को मौका क्यों नहीं देते? ये आज़ाद है क्या? इसे आज़ादी बोला जाता है? लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, वो तो नियम में होते हैं, उसको ठीक है आप सवाल उठा रहे हैं, पर विषय इस बात का है कि अभी आप अपने आप को आज़ाद मानते हैं, नहीं मानते? नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, और मानते हैं तो क्या करें? कहीं ना कहीं हम अपने आप को आज़ाद नहीं मानते। हम इसलिए अपने आप को आज़ाद नहीं मानते, अगर हमें पढ़ने नहीं दिया जाता तो हम किस बात के आज़ाद हैं? रोका पढ़ने से? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम पढ़ते हैं तो फिर हमें नौकरी से रोका जाता है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाते हैं,
तो ये क्या है फिर? ये आज़ाद है क्या? तो पेपर लीक की नाराजगी है आप? नाराजगी वाली बात ही नहीं है सर। मेरे को ये बात है, ये एक एज तक के मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल, उसके बाद में फिर नौकरी के लिए फिर एक एज तक के जाऊंगा, उसके बाद क्या? तो फिर आज़ादी का क्या मतलब हुआ? हम पहले भी संघर्ष, हमारे पहले भी पूर्वजों ने संघर्ष किया, क्या आज भी हम संघर्ष करें उसी आज़ादी के लिए जिस आज़ादी के लिए पहले हम संघर्ष किए? पहले हम अंग्रेजों से संघर्ष किया, आज हम उन भ्रष्ट नेताओं से संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? यही आज़ादी के लिए कि अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा शिक्षा मिले। अगर ये चीज नहीं मिल रहा, पहले ये चीज भी नहीं मिलता था, तब हमारे पूर्वजों ने लड़ा, आज ये चीज भी हमको नहीं मिल रहा, तो फिर हम लड़ेंगे आज़ादी के लिए। ठीक, तो यही आज़ादी है क्या हमारे लिए? ठीक है। और भी साथी मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं इस पूरे आज़ादी को लेकर? 15 अगस्त आ रहा है, 79 साल से हम आज़ादी का जश्न मनाते आ रहे हैं, 80वें साल में पहुंच गए हैं। क्या लगता है कहाँ पर आपको लगता है कि आप आज़ाद नहीं हैं, और यदि आप आज़ाद हैं तो उसके क्या मायने? मैं राजनीतिक विचार से परे होकर मैं बोलना चाहता हूँ, आज़ादी हमें इस सोच से चाहिए कि हमें नौकर बनना है। नौकरी मतलब हमको नौकरी चाहिए, नौकर बनना है किसी अंडर के। हमारे एक गुरुजी थे जो हमेशा एक लाइन बोलते थे, कभी भी नौकर नहीं मालिक बनने की सोचो। यहाँ एक सोच आ जा रहा है सभी के अंदर में कि हम बेरोजगार, मतलब हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार आप किस कारण हैं? अपनी, अगर आपकी क्षमताएं नहीं है तब आप अपने लिए रोजगार स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण आप बेरोजगार हैं। अगर हम राजनीति से ऊपर होकर सोचे तो। बाकी हमारे भाई साहब ने अगर बोला कि हम आज़ाद नहीं हैं, तो हमारे शहीदों पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम अगर 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, हमारे बगल में जो भाई साहब हैं वो कांग्रेस के वैचारिक संगठन या फिर कांग्रेस के ही एक स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता हैं, तो अगर कांग्रेस ने लगभग 60 साल में संविधान के संशोधन करके भी अगर व्यवस्थाओं को, सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाया, तो ये इनकी नाकामयाबी है। अगर फिर भी अभी इनको आज़ादी चाहिए, तो ये आज़ादी किस हिसाब से ले लेंगे? इनको किस प्रकार का आज़ादी चाहिए? अगर ये खुले समाज में अगर संविधान की पुस्तक लहरा के बोलते हैं कि हमें संविधान बचाना है, इतनी अगर आज़ादी है किसी को, तो और किस प्रकार की आज़ादी चाहिए? हाँ, हमको अपनी मानसिकताओं से आज़ादी चाहिए, जो जिसमें एक नौकर बनने की मानसिकता है, मतलब परिवारवाद पूरा न चलते आ रही है, ये सबसे आज़ादी चाहिए हमें। मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आप सभी भले अपने अपने राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होंगे, लेकिन युवाओं की बात होगी तब किसी संगठन और सत्ता की बात नहीं होगी। भाई साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या लगता है आज़ादी के क्या मायने हैं? क्योंकि सब चाहते हैं कि कोई चाहता है कि उसे पढ़ने की आज़ादी हो, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और कहीं पर दबाव ना हो, है ना? तो आप किन चीज़ों को आज़ादी मानते हैं? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, आज़ादी की जो संकल्पना थी, वो उसकी शुरुआत जो जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान की उद्देशिका बनाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम भारत के लोग, है ना कि नहीं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की जो परिकल्पना थी, ये आज़ादी की शुरुआत थी कि इसके हिसाब से ही अगर चीज़ें चली तो हमारा देश आज़ाद रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं हमें अड़ंगा देखने मिलता है। मैं एक कविता के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज़ाद है मेरा भारत, हाँ, कभी कभी सच्चाई को जेल और गुनाहगारों को बेल पर छोड़ दिया जाता है। अगर कोई सच पूछे इनसे तो ताकत की आड़ पे उस सच का हौसला तोड़ दिया जाता है। और इस देश में कई दल, कई संघ बने, मगर जब बात उठाते हैं वो लोग आवाज़, तो केवल धर्म के नाम पे उठाते हैं, और जब बात कर्म की आती है तो न जाने कहाँ कहाँ अपना मुँह छुपाते हैं, है कि नहीं? अब वर्तमान की स्थिति देखो, पहाड़ बेच दिए, जंगल बेच दिए माँ समान नदियों को, है कि नहीं? बेकसूरों को जेल पे है और माफ़ कर दे रहे हैं गुनाहगारों की गलतियों को। और आप जब देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का जो फंड है, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगे, कैसा है ये तुम्हारा लालच। और फिर वही सवाल है मेरा, क्या आज़ाद है मेरा भारत? क्या बात, बहुत बढ़िया। देखिए, तमाम युवा हैं, भले ही इनकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन आज के लोकतंत्र की हर उन व्यवस्थाओं को समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं, और अपने आप को पहचानते हैं, और देश की सरकार को और सत्ता को, संगठनों को भी पहचानते हैं। भाई साहब, आप भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या पढ़ाई करते हैं आप? क्या नाम है आपका?
वंदे मातरम पहले तो। सिद्धार्थ नायक, अभी MSW शिक्षा चल रही है। अच्छा, सोशल वर्क की पढ़ाई आप कर रहे हैं। अच्छा, अब सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है आपको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? मुझे लगता है अभी सबसे 1949 के बाद हमको ये आज़ादी बहुत संघर्ष के बाद मिली है, तो हमको अपनी मानसिक गुलामी छोड़ के, मतलब अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारे युवाएं अपनी अपनी हिसाब से अपनी अपनी पार्टी के अपने विचार से रखते हैं। मुझे लगता है युवा को पार्टी के आइडियोलॉजी से अलग अपनी आइडियोलॉजी, अपने हिसाब से आइडियोलॉजी बना के अपने हिसाब से देश के विकास के लिए अपना जिम्मेदारी और अपनी क्षमताओं को देना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे भारत अभी युवाओं का देश है जिसपे युवा सबसे ज़्यादा हैं पूरे विश्व में, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी ये है कि हम भारत को किस प्रकार से विकसित करें। आने वाले जितने भी हमारे जैसे चीन के सीमाएं क्षेत्र है, जो पे कब्जा हो रहा है, उस पर हम कैसे नियंत्रण करें। अपनी संविधान के मूल जैसे जिसमें सुधारने की आवश्यकता है, जैसे महिलाओं को अभी भी काफ़ी चीज़, जैसे अपने जो यूरोपीय कल्चर है वो भारत में धीरे धीरे आ रही है, ठीक है आ रही है, लेकिन क्या है कि वो अब आने वाले समय पे रूढ़िवादी को ख़त्म करके अपने कहने का मतलब यह है कि उन विचारों को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक समय परिवर्तित होते रहता है, तो सभी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज़ादी तो आज़ाद तो हम हैं ही, क्योंकि अगर आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को मैं रख पाता हूँ, तो ये आज़ादी ही है। और मुझे लगता है जो कोई बोलता है उसकी बातों को सुनने की क्षमता, और जो हम बोलते हैं सामने वाले को सुनने की क्षमता, यही आज़ादी की परिभाषा लगता है मुझे। ठीक है, आपसे भी बहुत छोटा सा सवाल है, आप क्या समझते हैं, आप भी बता दीजिए। मैं यही समझता हूँ कि आज़ादी, और बाकी जितने भी हुआ सब बोल लिए जो भी, बाकी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अधिकार के लिए सब लड़ते हैं, अधिकार के लिए जितना भी जो भी हो रहा है सब लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य को समझना चाहिए। बाकी युवाओं का क्या कर्तव्य है, अधिकार को लेके सब बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या उनका। अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य क्या उनका। अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए। बहुत कम समय है, एक बार फिर से आपके पास पहुंचा हूं। क्या समझते हैं अपने कर्तव्यों को कितना युवा मान पा रहा है? क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि आज़ादी के नाम पर हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, आज़ादी के नाम पर हम छोटे बड़े का लिहाज नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या समझते हैं इसे? देखिए, आज़ादी के नाम पर लिहाज नहीं कर पाना ये तो गुस्से की बात है। आक्रोश में आकर बच्चे कुछ भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम आज़ादी जैसे हमको चाहिए, तो आज़ादी चाहिए जो छात्रों पे लाठी चल जाती है। हमारे स्वतंत्र भारत में छात्रों पे लाठी कैसे चल जाती है, बैलेट गन कैसे चल जाते हैं, इन सब चीज़ों से तमाम ऐसे विचारधारा के लोग बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं से छात्रों को दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आज यदि छात्र अपने लिए आवाज़ उठाता है तो डरता है कि मैं यदि अपने लिए आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे कल जेल भेज दिया जाएगा। हमें इस डर से आज़ादी चाहिए। ठीक, बहुत 2 मिनट लूंगा। आप अपना व्यक्तिगत विचार बताइए, एकदम राजनीति से परे, आज़ादी के क्या मायने हैं? देखिए भैया, मैं फिर कहना चाहूँगा, जो हमारा देश है, ये भारत देश उन तमाम हजारों महापुरुषों का भारत देश का आज़ाद सपना का भारत देश का जो सपना देखे थे, उसकी आज़ादी की हम बाद में, जिस भारत देश में तमाम लोगों को पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष की बात कहा था, समानता का बात हुआ था, सबको बराबर शिक्षा की बात कहा गया, जहां महिला हो पुरुष हो समान नौकरी का अवसर का बात हुआ था, जहां एक गरीब से गरीब और प्रधानमंत्री का बेटा भी समान शिक्षा समान स्वास्थ्य का इलाज का आज़ादी का था। इस बात की आज हम बात कर रहे हैं जो वर्तमान सरकार बिल्कुल तरीके से फैला रही है। अब आज के समय आज़ादी का जब बात करते हैं तो फिर वही आंदोलन, फिर वही बात आती है अधिकार। आप क्या समझते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ भैया कि आज़ादी मतलब होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। लोगों ने कहा मानसिक गुलाम, जो मानसिक आज रूप से गुलाम हुए हैं लोग, उससे आज़ादी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलवाद जैसी चीज़ से, समस्या से हमको आज़ादी मिली है, ये सबसे बड़ी आज़ादी है सभी के लिए। और जितने भी ये नक्सलवादी विचारधारा है उससे आज़ादी हमको लेने की ज़रूरत है। आज अर्बन नक्सल्स की बात करेंगे तो हर एक कैंपस में आप जाएंगे, सिर्फ एक ही बात करते हैं वो लोग, संघर्ष कराने का। हमको उससे आज़ादी चाहिए, और अगर उससे आज़ादी मिलेगी तो डेवलपमेंट की बात होगी। और भारत का युवा जो है डेवलपमेंट चाहता है, जेन ज़ी जो है वो डेवलपमेंट चाहता है।
इसलिए हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, वो सबसे बड़ी आज़ादी है। ठीक है, देखिए हमने करीब सभी से इस पूरे विषय पर बातचीत की और पहले भले ही सोचा जाता था कि आज भी सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब तिरंगा हो, शहादत हो, सबको कनेक्ट करता है ये, लेकिन आज के यूथ जो हैं वो हर उन विषयों पर आज़ादी चाहते हैं जिससे उनके मानसिक विकास पर, उनके आर्थिक विकास पर, उनके जीवन पर किसी भी तरह से अवरोध करने वाले हर उन विचारों से आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो कोई भी विचारधारा हो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई भ्रष्टाचार हो। ऐसा कोई मामला नहीं है जिस पर अगर कहीं पर भी यदि कोई गलती होती है तो उन विचारधाराओं से, उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों से, उन तमाम भ्रष्ट सिस्टम से आज़ादी ही आज की युवा उसे आज़ादी समझती है। कैमरामैन शशि के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।